हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं इसका। हालांकि आज मैं और सब भी वीडियो डालूंगा, हालांकि अभी हम लोग रीजनिंग का करने वाले हैं क्योंकि मैथ्स हम लोगों ने कर लिया था। तो चलिए देखते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। जैसे आज तो मैंने सोचा है कि जीके जीएस का भी और इंग्लिश का भी वीडियो डालने वाला हूँ। जीके जीएस और इंग्लिश दोनों का वीडियो भी डालूंगा। पता क्या है कि टाइम मेंटेनेंस करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए डेली का वीडियोस नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ अपना बेहतर रहने का और रेगुलर रहने का भी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं सबको ठीक करके रेगुलर भी रहूँगा, ठीक है। हालांकि अब जो है ना, एमटीएस पे फुल फोकस रहेगा हम लोगों का। एमटीएस को करेक्ट करना है भाई, आप भी करो मैं भी करूँगा, साथ में मिलकर करेक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग कभी करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में एक्टर को 52 लिखा हुआ है, मतलब ACTOR एक्टर को लिखा हुआ है 52, ठीक। और PACK को 27 लिखा हुआ है, यानी PACK पैक को 27 लिखा हुआ है। तो उस कोड भाषा में 7 को कैसे लिखा होगा, 7। चलिए करेक्ट करने का कोशिश करते हैं। क्या हो सकेगा इसका इसका देखते हैं। देखो ए क्या होता है, एक है ना। सी कितना होता है, 3। और टी कितना होता है, 20। ओ कितना होता है, 15। आर कितना होता है, 18। अब सबको जोड़ के देखते हैं। 1 + 3 4, 4 + 20 हो जाएगा 24, 24 + 15 तो 24 और 15 कितना होगा, तुम्हारा हो जाएगा 24 15 39, 39 और 8, पहले 39 8 कर लेता तो 47, 47 और 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 47 और 10 57, 57 आ रहा है ना। चलो इसको भी कर लेते हैं आप। ये हो गया आपका 16, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 11। तो 11 और 16 27, 27 4 31, 31 हो रहा है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, पहले उतना सोचना नहीं है, पहले आपको करके देख लेना है। अभी यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो 31 से 27 कैसे पहुँच सकते हैं, -4 करके। ठीक उसी प्रकार 57 से 52 कैसे पहुँच सकते हैं, -5 करके। अब यहाँ से देखो ये 4 और 5 कैसे हुआ होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो इन्हीं को घटा दिया है। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4, 4 माइनस हुआ है। मतलब क्या, यहाँ पे जितना भी नंबर है इन नंबर्स को, इन लेटर्स को माइनस कर दिया गया है। इसमें यहाँ पे 4 लेटर है तो 4 माइनस किया है, यहाँ पे 5 लेटर है तो 5 माइनस किया है। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग इसको करेंगे। एस का 19 होता है, ई का 5 होता है, भी का 22 होता है, ई का अगेन 5 होता है और एन का 14 होता है। तो चलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं। 19 + 5 कितना होता है, 24, 24 + 22 तुम्हारा हो जाएगा 46, एंड 46 + 5 हो जाएगा तुम्हारा 51, एंड 51 + 14, 51 + 14 कितना हो जाएगा 65। अब इसमें माइनस कितना करेंगे, देखो जितना भी लेटर है उन्हीं को माइनस किया गया है ना। 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस किया। यहाँ 1 2 3 4, तो 4 माइनस किया। तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस करेंगे। एंड 65 में से अगर 5 माइनस कर देंगे तो आंसर विल बी 60, एंड दैट्स आवर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें अप्रोच करना था इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 मित्र XYZ AB, कौन कौन, XYZAB एक परिधि में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आओ बनाते हैं हम लोग एक परिधि। बन गया। इसे 5 मित्र बैठा देते हैं, तो 1 2 3 4 5। अब देखो एक्स वाई के ठीक बाएं ओर, मैं बता दिया था आपको पहले भी, बाएं इधर होता है, ये राइट यानी कि दायां, ठीक। और इधर से अगर ऊपर चलोगे ये होता है बायां यानी कि लेफ्ट। अब देखो एक्स वाई के ठीक बाएं बाएं पर है। अगर एक्स यहाँ बैठा है, सॉरी अगर ये वाई यहाँ बैठा है तो एक्स कहाँ पे बैठेगा, ठीक बाएं। बाएं क्या होता है, ये वाला ठीक बाएं, यहाँ पे एक्स यहाँ बैठा है, एक्स वाई के ठीक बाएं पर। और जेड के ठीक दाएं पर है। अब एक्स जेड के ठीक दाएं पर कैसे होगा, जब जब जेड यहाँ बैठा होगा तभी ना एक्स जेड जो है जेड के दाएं पर एक्स होगा। जब जेड यहाँ पर होगा अपना, तभी ना एक्स जो है जेड के दाएं पर होगा। और एक्स जेड के दाएं पर है तो मतलब क्या हुआ, एक्स के बाएं पर तुम्हारा ये है जेड है, ये हुआ ना। तो जेड यहाँ बैठा है। अब देखो जेड और वाई के बीच में एक्स है, यहाँ बोला भी गया है कि जेड जो है एक्स जो है वाई के
ठीक बाएं पर और जेड के ठीक दाएं पर है, बी ए के ठीक दाएं पर है। देखो बी ए के ठीक दाएं पर, अगर हम लोग बी यहाँ रखते हैं, बी यहाँ रखेंगे तभी तो बी ए के ठीक दाएं पर है। यहाँ अगर ए होना होगा तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या क्वालिफाई ये कर रहा है। देखो बी ए के ठीक दाएं पर है, दाएं पर कौन है ए, दाएं पर कौन है ए, नहीं बी ए के ठीक दाएं पर है, यानी कि दाएं पर कौन है बी। इसको जो है ना हमेशा अप्रोच करने का जो तरीका होता है, अगर आपको आपका इंग्लिश अगर उतना बेकार नहीं है तो आप हमेशा इसको इंग्लिश में करो। इंग्लिश में क्या होता है ना, ये कन्फ्यूज़न नहीं होता है, ये इंग्लिश में ये कन्फ्यूजन नहीं होता दायां बायां बहुत ज़्यादा, मतलब होता है कम कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए आप लोग अगर ट्राई करोगे तो मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश में इसको बनाओ। चलिए यहाँ तो हम लोग हमारा आंसर आ चुका है। क्या है, ए के ठीक बाएं पर कौन है, ए के ठीक बायां, बायां इधर होता है, ए के ठीक बाएं पर कौन है, वाई है। तो ये हमारा आंसर होगा। इसमें आपको ना कुछ और करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता है तो बस सॉल्यूशन वीडियो को देखिए और ट्राई कीजिए, और कुछ नहीं। अलग से इसका कोर्स लेना या फिर अलग से इसका बुक खरीदना कोई ज़रूरत नहीं है। आप पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा भाई, बहुत पीडीएफ, बहुत सारा पीडीएफ मैंने आप टेलीग्राम चैनल पे फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। वहाँ से आप पीडीएफ उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए, कोई खर्च नहीं करना है आपको। 5 मित्र अमन, विराज, चमन, सौरव, राजेश एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार क्या है, मेज है। चलो एक वृत्ताकार मेज है और केंद्र की ओर करके बैठा है 5 मित्र, 1 2 3 4 5। ठीक है, पांचों मित्र बैठ गया एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला स्टेटमेंट है, अमन चमन के ठीक दाएं पर है। अगर मेरा चमन यहाँ बैठा है, चमन यहाँ बैठा है तो दायां किधर होता है, दायां इधर होता है, दायां इधर होता है। तो अमन चमन के ठीक दाएं पर है, मतलब अमन आपका यहाँ बैठा है। ठीक, अमन चमन के ठीक दाएं पर है। अरे यार मैं हिंदी में हमेशा उल्टा कर देता हूँ, ये नहीं, ये अमन चमन के दाएं पर है, यानी चमन यहाँ बैठा है, चमन यहाँ बैठा है और अमन यहाँ बैठा है, तब ना होगा अमन चमन के ठीक दाएं पर है। जो सौरभ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। कहाँ से, सौरभ के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन, सौरभ के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है बताओ, चमन। चमन जो है सौरभ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखो चमन जब सौरभ के यहाँ से, तो ये होता क्या है ना, ये जो होता है, ये जो यूज़ किया जाता है आपने पढ़ा होगा, वो जो है ये यूज़ किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो, ये एंटीसीडेंट के लिए यूज होता है। जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना इस क्वेश्चन को, तो आपको पता चलेगा ये चमन यहीं पे लिखा रहेगा, इंग्लिश में चमन यहीं पे लिखा रहेगा, आप वहाँ से इसको करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये जो किसके लिए यूज़ किया गया है, अमन के लिए या चमन के लिए, तो ध्यान रखिएगा बाद में जो नाम होता है उनके लिए यूज़ किया जाता है, तो चमन। तो देखो क्या पूछ रहा है, जो सौरभ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सौरभ के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, चमन है। चमन अगर सौरभ के दाएं से दूसरे स्थान पर, अगर मान लो सौरभ यहाँ बैठा होता तभी ना सौरभ के दाएं से दूसरे स्थान पर चमन होगा। इधर देखो दायां 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 चल रहा है, दायां चल रहा है, दायां चल रहा है, तब ना यहाँ पे दायां आता, तो सौरभ के दाएं से दूसरे स्थान पर 1 2 चमन बैठा है। अब देखो विराज चमन के ठीक बाएं पर है। विराज जो है चमन के ठीक बाएं पर है। अब चमन यहाँ है, चमन के बाएं पर विराज है, बायां इधर है, तो विराज मेरा यहाँ बैठा होगा। चमन के बाएं पर है विराज, तो विराज मेरा यहाँ बैठा है। अगला देखो, अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है। अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर, देखो दायां इधर चलता है ना, अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, सौरभ है। तो यहाँ से आपका आंसर सौरभ हो जाएगा। बाकी जो एक बंदा नहीं था, ये राजेश, राजेश यहाँ बैठा है, इसका नाम नहीं आया था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अच्छा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, यहीं से हम लोग इसको इसी में से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। आई होप कि आपको विजिबल हो। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें आपको ढूंढना है क्या हुआ है। देखो 7 गुना 2 नहीं, गुना 2 नहीं है, यहाँ ये है आपका प्लस हुआ है,
प्लस 7 14, फिर प्लस 7 14 सॉरी 21, फिर प्लस 7 28, फिर प्लस 7 35, फिर प्लस 7 42, फिर प्लस 7, तो उतना भी हार्ड नहीं होता है, फिर प्लस 7 56। हो गया आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न स्थान पर आएगी। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। 7 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 15 है, फिर 11 है, ये फिर 15 है, फिर 49 है, फिर 343 है, फिर आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, आप लोग यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ देखो ये आपका 7 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है। मतलब हुआ क्या है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए क्या हुआ है 49 इंटू 7। यहाँ से यहाँ देखो कैसे हुआ है 11 इंटू 5। यहाँ से यहाँ देखो कैसे हुआ है 5 इंटू 3। अब यहाँ क्या हुआ है देखो 7 5 3। इसका आपको पता चल रहा है ये विषम संख्या यूज़ किया गया है, ऑड नंबर यूज़ किया गया है 3 5 7। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा 7 इंटू 1। सीरीज मिल गया ना 1 3 5 7 हो गया। अब इसके बाद जो यहाँ नंबर होगा यहाँ पे ये वाला होगा देखो। अब 7 से 5 कैसे हुआ होगा -2 करके। इसको मैं अलग कलर से यूज़ कर लेता हूँ। 7 से 5 कैसे हुआ होगा -2 करके। फिर यहाँ देखो 15 से 11 कैसे हुआ होगा -4 करके। और 55 से 49 कैसे हुआ होगा तो देखो -2 -4। यहाँ पे देखो 55 से 49 -6 करके। तो यहाँ से आपको सीरीज मिल गया ना -2 -4 -6। यहाँ से क्या होगा -8। और 343 में जब -8 करोगे ये होगा आपका 335। तो यहाँ से आपका ये आंसर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किसी एक खास गुड भाषा में 231 को पैंट इज ब्राउन और 307 का अर्थ है हिज ब्राउन शर्ट एंड 781 का अर्थ है शर्ट एंड पैंट। तो आपके लिए देखो क्या किसको ढूंढना है, इसको आपको पूरा पूरा नहीं खोजना है, इसको खोजना है। देखो इस कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो इज हमें देखो एक ही स्टेटमेंट में इज है और हमको कहीं इज नहीं दिख रहा है। तो इज बस इस स्टेटमेंट में है और इस स्टेटमेंट में है क्या, कौन सा नंबर है 231। तो मतलब 231 में से ही कोई ना कोई इज का कोड होगा। तो 8 तो होगा नहीं, 0 तो होगा नहीं, 3 तो दिया नहीं है। इसका मतलब 1 या 2 में से कोई एक है। अब देखो इज और किसी स्टेटमेंट में इज नहीं है ना, इज और किसी स्टेटमेंट में नहीं है तो मतलब 1 या 2, 1 और 2 में से कोई एक इधर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1 का यूज़ किया गया यहाँ, जबकि इस स्टेटमेंट में इज नहीं है फिर भी यहाँ 1 का यूज़ किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है कोड नहीं है इज का। तो आंसर क्या होगा 2। 1 अगर कोड नहीं है तो 2 ही होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही तो कोड होगा ना। अगला चलो देखते हैं। अगला क्या है, यहाँ पे वही क्या गया 14 इंटू 3 42, 42 इंटू 2 84। यहाँ पे वही क्या गया है 28 इंटू 3 84, 84 इंटू 2 168। तो 19 इंटू 3 57 एंड 57 मल्टीप्लाइड बाई 2 114। ये यहाँ पे है। चलिए अगला देखते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ देखो क्या हुआ 9, उसके बाद 28, उसके बाद 13 है और क्या है ये निकालना है। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ है 9 इंटू 3 प्लस 1। तो यहाँ भी वही होगा 13 इंटू 3 प्लस 1, 13 इंटू 3 14, 39, 39 और प्लस 1 कितना होगा 40। ये हुआ ना देखो 39 इंटू 3 प्लस 1, 39 इंटू 3 14, सॉरी 49 39 और 39 प्लस 1 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए 16 और 13।
अगर हम लोग 13 के जगह 16, 13 और 16 को बदल देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, है ना, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 13। अब मान लो ये अगर मेरा 13 हो जाता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पहले तो मैं आपको यहाँ पे मिटा के दिखाता हूँ एक से। अगर ये 13 है, मान लो अगर ये 13 होता है तो क्या ये कटेगा? ये 4 डिवाइडेड बाई 13 कभी कट सकता है क्या? और आंसर फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगला देखो 13 और 22, 13 और 22 को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ देखो यहाँ पे 22 लिख देंगे और यहाँ पे 13 लिख देंगे, करके देखते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 4 से जब 16 को भाग दे रहे हैं तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, इस स्टेटमेंट को। क्या होगा? 4/16 इंटू 5, तो 1/4, यानी क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। अगेन आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है ना। अगला देखो, अगला क्या है? 16 और 22 को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 22 लिख देते हैं और फिर यहाँ पे 16, 16 किधर लिखा हुआ है? अच्छा यहाँ 16 होगा। तो अगर इस स्टेटमेंट को फिर से हम लोग सॉल्व करना चाहें, क्या होगा? 4/22 मल्टीप्लाइड बाई 5। अगेन ये जो है आपका फ्रैक्शन में आएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ इसके बाद तो हम लोग को चेक करने का जरूरत है नहीं, आंसर यही हो जाएगा। हालांकि एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या होगा? 13 प्लस 4 के जगह में 16 लिखना है, यहाँ 4 है तो यहाँ 16 लिख देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 4, यहाँ 16 है तो 4 लिख दिए, मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 22 इज इक्वल टू 11। करके देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 1/, ये इसको काट देगा 4 बार में, और 4 इंटू 5 20, ये हो जाएगा 20, और 20 माइनस 22 यानी कि -2, ये -2 इसमें जाके प्लस होगा तो 11 आ जाएगा आंसर। इस तरह से ये सही हो गया। अगला देखो, अगला क्या है? इसमें देखो इसको करने का तरीका क्या होता है ना, सबसे पहले आप इसमें गिन लो कि कितना लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। तो अब इस 20 को क्या करो, आप प्राइम फैक्टर में तोड़ने का कोशिश करो। अगर प्राइम फैक्टर नहीं हो रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी इसको तोड़ेंगे तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसको 4 × 5 कर सकते हैं ना, तो इस तरह कर लो हम लोग। तो 4 4 का पेयर, या तो 4 4 का पेयर बनेगा या 5 5 का पेयर बनेगा। तो 1 2 मैं अभी यहाँ पे 4 4 का पेयर बना के लगा के देखता हूँ। यहाँ से बन गया, फिर यहाँ से एक बार यहाँ पे आएगा, फिर एक बार यहाँ पे आएगा, फिर एक बार यहाँ पे आएगा, हो गया। देखो क्या हुआ है, यहाँ पूरा फुल पेयर मिल गया हमको ना, CAAP। तो यहाँ पे क्या होगा? CAAP, फिर यहाँ CAAP, CAAP, CAAP और CAAP, यानी कि APPC, APPC, ये इसका आंसर हो गया। इसको यही करने का तरीका होता है कि आप इसको क्या करो ना, इसको प्राइम फैक्टर इसका निकाल दो, PF निकाल लो। उसके बाद ज़रूरी नहीं, उसके बाद बन ही जाता है जब वो एक लेवल आगे आता है जिसमें क्या होता है लेटर भी ऐड होने लगता है, वो वैसे पता चल जाता है जब लेटर भी ऐड होगा तो। अगला देखो क्या है कि 14, देखो A का अर्थ जोड़ना है, A का मतलब है प्लस, B का मतलब है गुना, और C का मतलब है घटाना, और D का मतलब है डिवाइड करना। तो यहाँ लिखा हुआ है 14C 18D 3A 5। तो यहाँ 14C का मतलब क्या है? माइनस करना, -18, D का मतलब डिवाइड है तो डिवाइडेड बाई 3, और A का मतलब प्लस है, उसके बाद 5 है। यहाँ देखो B का कोई काम था। अब यहाँ से क्या हुआ कि 3 से जब 18 को भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 - 14 कर लेंगे और प्लस 5, तो 6 - 14 प्लस 5 करेंगे। तो यहाँ से आप लोग कर दोगे 5 में से अगर 6 माइनस कर देंगे, -1 प्लस 14 यानी कि 13। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कोचिंग सेंटर के 7 छात्रों परम, काजी, रवि, सुरेश, तनवीर, उदय और वर्षा ने अलग अलग प्रतिशत प्राप्त किए। कोचिंग सेंटर में दूसरे स्थान पर परम ने सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किया। वर्षा द्वारा प्राप्त किया गया प्रतिशत केवल एक छात्र से अधिक था। कितना छात्र से? केवल एक छात्र से अधिक था। सुरेश का प्रतिशत तनवीर से अधिक लेकिन परम से कम था। 3 छात्रों को तनवीर से अधिक प्रतिशत और 3 को तनवीर से कम प्रतिशत प्राप्त हुआ। रवि और काजी दोनों में से किसी को भी सबसे कम प्रतिशत नहीं मिले।
किसका प्रतिशत सबसे कम था। तो इसमें देखो, अगर हम लोग एक रिजल्ट बनाते हैं रैंक वाला, तो इसमें कैसे होगा, ऐसे बनाते हैं। अब देखो 7 छात्र है ना, तो एक यहाँ पे होगा, 2 3 4 5 6 एंड 7। अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरे स्थान पर परम ने सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किया। तो दूसरे स्थान पर परम है, तो यहाँ पे अपना परम होगा। अगला देखो, वर्षा द्वारा प्राप्त किया गया प्रतिशत केवल एक छात्र से अधिक है। तो अगर एक छात्र सबसे नीचे ये है, इससे ज़्यादा बस वर्षा ने नंबर लाया, तो ये वर्षा यहाँ पे होगी, तभी तो बस उसका जो नंबर होगा, उसका प्रतिशत होगा एक छात्र से अधिक होगा। ये वाला हो गया। सुरेश का प्रतिशत तनवीर से अधिक लेकिन परम से कम है। परम से कम है लेकिन तनवीर से अधिक है, तो परम से कम है यहाँ होगा सुरेश, लेकिन तनवीर से अधिक है, यानी तनवीर यहाँ पे है। हालांकि ये यहाँ पे भी हो सकता है, उसका उल्टा यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ पे तनवीर हो और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकता ये वाला, यहाँ पे फिर पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। सुरेश का प्रतिशत तनवीर से अधिक लेकिन परम से कम है, सिर्फ परम से ही कम है। इसका अगर बोला, चलो ठीक है, यही वाला होगा। इसमें हम लोग ज़्यादा सोचेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करो। 3 छात्रों को तनवीर से अधिक, हाँ यहाँ से। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था ना, मैं ये सोच रहा था कि मान लो किसी ने क्या कहा कि जो सुरेश है ना, परम से कम नंबर लाया है, तो सुरेश और तनवीर से ज़्यादा नंबर लाया है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि तनवीर अगर यहाँ पे हो, ये भी हो सकता है, तनवीर यहाँ पे हो, उसके बाद सुरेश यहाँ पे हो, और उसके बाद परम यहीं पे हो। ये भी तो मतलब ये हुआ ना कि परम से कम लाया सुरेश लेकिन तनवीर से अधिक लाया। ऐसा भी 2 स्टेटमेंट बन सकता है, दो यहाँ से। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 छात्रों को तनवीर से अधिक प्रतिशत और 3 को तनवीर से कम प्रतिशत मिला है। तो अगर तनवीर यहीं पे होगा सही, क्योंकि तब ना इसके ऊपर भी 3 लड़का होगा, नीचे में भी 3 लड़का होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन गलत है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अगला देखते हैं। अभी क्या है आगे में, रवि और काजी दोनों में से किसी को भी सबसे कम प्रतिशत नहीं मिले। सबसे कम प्रतिशत में कौन नहीं है, रवि भी नहीं है, काजी भी नहीं है। यानी कि रवि हो सकता है यहाँ पे हो, काजी हो सकता है यहाँ पे हो, या फिर काजी यहाँ, या तो यहाँ पे रवि होगा या और यहाँ पे काजी होगा, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे रवि हो, यहाँ पे काजी हो। इसका दोनों का जगह बताया नहीं गया है। बोल रहा है किसका प्रतिशत सबसे कम था, जिसका प्रतिशत सबसे कम होगा, एक लड़का जो उदय का जो प्रतिशत है वो सबसे कम होगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ लिखा गया नहीं था, जगह एक ही खाली बचा है उदय के लिए। तो ये आपका आंसर होगा। अगला देखो क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर को एक साहित्य का पुरस्कार मिला था, उधर उसी तरह से मदर टेरेसा को जो है ना शांति का पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का पुरस्कार मिला था, साहित्य में, और मदर टेरेसा को शांति के लिए पुरस्कार मिला था। अगला है देखो, KP2 PK16, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, KP2, अरे यहीं पे इसी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, KP2 PK16। देखो K से P पे कैसे चलेंगे, K से P पे जाने के लिए +5 किए और P से K पे आने के लिए -5 किए, ठीक। उसी तरह से A से F पे जाने के लिए +5 और G से B पे आने के लिए -5। तो T से जहाँ पे जाने के लिए +5 यानी कि Y, और R से -5 करेंगे तो 18 -5 करेंगे 13 यानी कि YM होगा। ये सब तो समझ में आ गया। अब यहाँ देखो 2 का 16 कैसे, 2 से 16 कैसे पहुँच गए और 3 से 81 कैसे पहुँचोगे। 2 का आपका 4 अगर पावर दे देते हैं तो 16 होता है, और 3 पे पावर 4 देता है तो 81 होता है। उसी तरह यहाँ 5 है, तो 5 पे पावर 4 देंगे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो यहाँ पे YM और 625, YM 625, ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी पैन कार है, यानी कि ये 100, ये 50, कुछ कार बल्ब है, यानी ये 50 और ये 50। कुछ कार है बल्ब नहीं है। देखो पॉजिटिव सेंटेंस का आपको दिमाग में रख लेना है कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो कंक्लूजन होता है ना, निष्कर्ष जो होता है वो निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये तो होगा ही नहीं कभी, पॉजिटिव सेंटेंस का कंक्लूजन जो है निगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता।
अच्छा, कुछ पेन बल्ब का होना एक संभावना है। संभावना जो है ना, ये 150 से ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं, मतलब होता है इधर से भी, लेकिन संभावना जो है, मैं अप्रोच जो करता हूँ इसको संभावना वाला, पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन, वो मैं वेन डायग्राम से ही करता हूँ। इसका एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। सभी पेन कार है, ये पेन है, सॉरी ये कार है, और चलो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है पेन का है। तो क्या ना, सभी पेन कार है, सभी पेन कार है। इससे मैं इसको कलर बदल लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हो गया, सभी पेन कार है। अब क्या हुआ, कुछ कार बल्ब है, कुछ कार बल्ब है, कुछ कार बल्ब है, तो कुछ कार ले लेते हैं। कुछ कार बल्ब है, दो कंडीशन बनता है, कि यहाँ भी हो सकता है कुछ कार बल्ब है, ये बल्ब है, या फिर एक और कंडीशन आपका बन रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो वो मैं बना देता हूँ। ऐसा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कार बल्ब है, दोनों कंडीशन बन सकता है। अब यहाँ से क्या हुआ कि कुछ पेन का बल्ब होना, कुछ पेन का बल्ब होने की संभावना है। सीधा सा मतलब है, कुछ कार अगर बल्ब है, क्या मान लो बल्ब वही कार है जो कि कार पेन भी है, तो यहाँ से हम लोग का ये बन सकता है ना, कुछ पेन। यहाँ से अगर आप लोग को वेन डायग्राम पढ़ना आ रहा है तो यहाँ से आप लोग पक्का ये समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो क्या है, इस तरह का इसमें हिडन इमेजेस है, मतलब निकालना, इम्बेडेड इमेज निकालना है। इम्बेडेड इमेज देखो, इसमें ये कहाँ कहीं दिख रहा है क्या, ये तो ऐसे बेकार बना दिया है। इसमें देखो दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला पोर्शन हो गया, फिर यहाँ से ये वाला हो गया, फिर यहाँ से ये वाला हो गया, और किसी में नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, और ऐसा इसी को इसमें है, इसमें है, और किसी में क्या, किसी में नहीं है, बस इसी में है। यहाँ से आप कहाँ से रुक जाइए, चलो इसमें देखते हैं फिर से। लिखा हुआ है सभी लड़कियां होशियार है, यानी सभी सभी तब रहता है ना, तो ये 100 हो जाता है, ये 100, ये 50 हो गया। और सभी होशियार बुद्धिमान है, यानी कि ये 100, ये 50 हो गया। अब देखो सभी लड़कियां बुद्धिमान है, सभी लड़कियों में पावर, लड़कियां 100 है ना, तो 100 हो गया। बुद्धिमान कितना है, 50 है, 50 है, यानी कि ये सही है। अब क्या देखो, कुछ लड़कियां फिर बुद्धिमान नहीं है, नहीं आ गया ना। मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव सेंटेंस का कंक्लूजन कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो आप वैसे ही गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 सही है। अगला क्या निकला है इसका, अच्छा ये मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज है ना, तो देखो ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे आया हुआ है मिरर की ओर, तो ये कैसे होगा, कुछ ऐसा होगा ना मिरर की ओर। अब ऐसा मिरर की ओर खोजो, कहाँ कहाँ है, एक यहाँ तो है, ये नहीं है, यहाँ तो टेढ़ा मेढ़ा क्या क्या बना दिया है, यहाँ भी वही टेढ़ा मेढ़ा किया है, तो बस इसका आंसर एक ही होगा। अगला देखो क्या हुआ है कि त्याग देना, छोड़ना, त्याग देना बोलो या छोड़ना बोलो एक ही बात है। और उसी तरह विचार मग्न, मतलब खोए रहना, विचार मग्न, अपने विचार में खोए रहना, या फिर विचारशील होना, ये भी सेम टू सेम है। तो चलिए यहाँ से हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया आपका रीजनिंग क्वेश्चन। ये अब अगला जो वीडियो आएगा वो इसके ऊपर आएगा, जीके जीएस के ऊपर आएगा, जो कि मैं अभी इसको रिकॉर्ड करूँगा।